ड्रामा सीरीज रोला की आने वाली एपिसोड अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि अब सारा और जहरा की हकीकत तो आ चुकी है। शाजिया के सामने क्या सारा अपने दिल में नफरत लेकर अपनी माँ के लिए वापस चली जाएगी या फिर जहरा सारा के दिल से अपनी माँ शाजिया की नफरत खत्म करने में कामयाब हो जाएगी या फिर शाजिया जाएगी। सारा के पोपो से बदला लेने के लिए वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि अब सारा के सामने ये हकीकत खुल चुकी है कि असल में शाजिया उसकी माँ है और वो जिंदा है, बजाय इसके कि सारा को ये देखकर खुशी होती, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती और जहरा के समझाने पर भी नहीं समझती। वो बोलते हैं कि तुम तो यहाँ अय्याशी और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही हो, अभी तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि मैंने वहाँ पे कैसे जिया और मैं वहाँ पे सुलगती रही। और फिर वो ज़ारा से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हो ज़ारा, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा लाड उठाए गए, तुम तो अपनी माँ के पास थी, तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत का एहसास तो है, लेकिन मैं जो दूर थी और मुझे आज तक माँ की मोहब्बत नहीं मिली और मैं फूफू और बाबा की कितनी बातें सुनती रही, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। जहाँ भी जरा सारा वो जवाब देती है कि तुमने कभी बाबा का थप्पड़ खाया, मैंने खाया है तुम्हारे नाम का थप्पड़, बाबा से अपने मुंह पर रखकर सारा जारा वो जवाब देती है कि यही थप्पड़ और डांट खाकर तो आज तक मैं बड़ी हुई, कभी तुम लोगों ने ये देखा और ये सोचा कि मैं इतना ज्यादा सहम क्यों दे, क्योंकि मुझे उफो और बाबा ने हमेशा डरा कर रखा और मेरे साथ वहां पर ये पीमू वाला सुलूक होता रहा। दूसरी तरफ मजहर बार बार आदिल के नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन आदिल उसके बाग का कॉल नहीं। जिस पर ज़ारा आदिल से बोलती है कि बाबा को इस हकीकत के बारे में कभी भी कुछ मत बता, हम जाकर खुद बाबा से बात करेंगे। जहाँ पे दूसरी तरफ मजहर ये सब कुछ देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, आदिल मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़ारा वो आदिल के साथ कुछ गलत हो रहा है। जहाँ पे ज़ारा आदिल को बोलती है तुम्हें बाबा से किसी बात का कोई जिक्र नहीं करना, मैंने तुम्हें मना कर दिया है, तो इसका मतलब है कि तुम किसी बात का कोई जिक्र नहीं करोगे। आदिल ज़ारा से बोलता है ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैंने ऐसा करूंगा, लेकिन एक दफा मामू की कॉल तो उठाने दो, वो परेशान है, मैं उन्हें बता दूंगा कि हम ठीक ठाक और हम एक दो दिन में वापस कराची आ जाएं। जिसके बाद जरा आदिल से बोलती है कि तुम सारा को समझाओ, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहे। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सारा सारी जिंदगी माँ के प्यार पर तरसी और आज जब माँ उसके सामने है तो वो उसे क्यों छोड़कर जा रही है। मैं नहीं चाहती कि सारा दोबारा उस माहौल में जाए, क्योंकि मैं वहां पर रहकर देख कर आई और मुझे अंदाजा हो गया है कि सारा का मार रहना कितना मुश्किल था और सारा ने बहुत ज्यादा दुख और तकलीफें बर्दाश्त की। मुझे वहां जाने के बाद इस चीज का अंदाजा लगाया गया, लेकिन मैं कभी भी रूपों को माफ नहीं करूँ। मैं इस चीज का बदलाव उससे जरूर लूंगी जो उसने मेरी बहन के साथ ये कुछ किया और मेरी माँ को इतना डरा धमका कर वहां से निकाल दिया। अब सारी की सारी हकीकत में सामने आ चुकी है, इसीलिए मैं कभी भी अपनी जिंदगी में तुम्हारी अम्मी को माफ नहीं करूंगी। आदिल चाहे इसके लिए जो कुछ भी हुआ मैं उसको सजा जरूर दिलाऊंगी। आदिल जहाँ से बोलता है कि जरा तुम जो भी करो मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक करो और मैं इस मामले में तुम्हारा साथ दूं और मैं हमेशा हक और सच के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जहाँ फिर आदिल ज़ारा से बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश कर लेता हूँ साहब को समझाने की, और अगर वो ना मानी तो जीस पर ज़ारा बोलती है कि तुम्हें कोशिश तो करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान जाए। और फिर आदिल सारा के पास जाता है और उससे बात करता है और उसे बोलता है कि सारा देखो मेरी बात सुनो, इंसान हमेशा अपनी माँ पर तरसता है और जब तुम्हें अपनी माँ मिल रही है तो तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, तुम जानती हो कि वहाँ पर कैसा सलूक होता है तुम्हारे साथ और तुम ये सब कुछ जानते हुए भी उस जन्म में वापस जाना चाहती हो। अब तो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल रही है और ऐसा कौन होगा जो अपनी माँ के मिलने के बाद उसे छोड़कर जा रहा होगा। इतने अरसे बाद तुम्हें तुम्हारी माँ मिली, अब तुम्हें चाहिए तुम उसी के पास है। और सच पूछो तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा से उसी माहौल में जाओ। तुम्हारा जीना मुश्किल हो चुका था, मुझे तुम्हें देख कर तरस आता था और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं क्या कुछ करूँ कि तुम वहाँ से निकल सको। देखो सारा अब सारी की सारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए मेरा यही तुम्हें मशवरा है कि तुम अब यहाँ जिंदा भी थी। उसने फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और वो फिर ज़ारा से ज्वेलस होती है कि तुम्हें हर खुशी हर सुकून और हर सुख मिला है और मैं हर खुशी हर सुकून और हर सुख से महरूम रही। इसलिए वो गुस्से में यही फैसला करती है कि उसे कराची वापस जाना है। और वो आदिल से बोलती है कि मुझे कराची वापस जाना है क्योंकि उसे अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया है और उन जालमों में उसे अकेला छोड़ कर आ दे, जबकि उसके नाना मियाँ ने सारी सच्चाई उसे बताई भी है, लेकिन उसे अपने नाना मियाँ की किसी बात पर कोई एतबार नहीं। आदिल और सारा और उसके नाना मियाँ के बताने के बावजूद भी सच सारा उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और ना ही वो इस सच को मानने के लिए तैयार है। और फिर वो बोलती है कि आदिल उठे, मुझे वापस अपनी अम्मी के पास जाना है। और वो रोज़ारा से बोलती है कि जरा तुम प्लीज मेरा सामान भिजवा दो। आदिल और ज़ारा ने बहुत कोशिश की है सारा को समझाने की, लेकिन सारा किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं और आदिल खड़ा हो जाता है जाने के लिए सारा के साथ कराची वापस। कुछ ही लम्हे के बाद जब आदिल सारा को लेकर वहां से जाने लगता है तो ऊपर आ जाता है वो ज़ारा और सारा को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। और फिर वो ज़ारा से बोलता है कि क्या वाकई अब तुम सबको सच बता चुकी हो। जहाँ फिर शर्मत का इशारा सुनकर सारा अपने आंखों से ज़ारा अपने आंखों से इशारा करती है और समत को शर्मत को बता देती है कि अब यहाँ पर सबको हकीकत खुल चुकी है और सब सच जान चुके हैं। और फिर मैं शर्मा से बोलती है कि लेकिन मसला ये है कि अब सारा यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, वो अभी भी माँ को कसूरवार मान रही है, वो किसी भी सूरत अम्मी को माफ नहीं कर रही, क्योंकि मेरे आने के बाद अगर सारा उस घर में वापस दे रही तो फरहत को उसे जीना नहीं देगी, उसके लिए जीना मुश्किल कर ली। मैं फरहत पोको का रवैया सलूक और तरीका सब कुछ वहां से देख कर आया हूँ। फिर ज़ारा से बोलता है कि ठीक है एक दफा मैं सारा से बात करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी ज़ारा से बोलता है कि चले वहाँ। और फिर ज़रा आदिल से पूछते हैं कि कहाँ, और आदिल ज़ारा से पूछता है कि कराची वापस क्यों, घर वापस नहीं जाना, हमें देर हो जाएगी। वहाँ पर पहुंचते हुए चलो मिके जहाँ फिर जाए। आदिल को जवाब देती है कि आदिल देखो अब सारी हकीकत हमारे सामने खुल चुकी है, तो वहाँ पर ऑन रहता था, अब वहाँ पर ना तो मैं जाऊंगी और ना ही सारा जाएगी, और अगर वहाँ पर जाओगी तो तुम अकेले और रही बाबा वो तो सब कुछ बताना पड़ेगा और उन्हें भी करना है किसी न किसी तरीके से। दूसरी तरफ शाजिया भी सारा से प्यार और मोहब्बत से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और सच बताने की कोशिश करती है। देखो सारा जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो मेरा कसूर है और ना ही तुम्हारा कसूर, हम सबके साथ एक धोखा हुआ है और मेरी बात यही सच है और यही हकीकत है, चाहे तुम इस पर एतबार करो या ना करो। जैसे ही और फिर सारा उसकी बात नहीं सुनती और वहां से उसके पास जाने के लिए खड़ी हो जाती। शाजिया सारा के कंधे पर हाथ रखती है तो सारा नफरत से अपनी माँ का हाथ पीछे हटा देती और शाजिया के दिल में सारा की
हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन सारा भी अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो किसी सूरत में भी अपनी माँ की बात नहीं मान रही और ना ही उसकी किसी बात का जवाब दे रही है। वो इसी बात पर बाजिद है कि उसे कराची वापस जाना है अपने बाप और अम्मी के पास। नाज़रीन, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिससे शाजिया अब अपनी बेटी सारा को लेने के लिए वापस जाएगी फरहत के पास, और फिर फरहत को सजा होगी जो उसने इतना बड़ा घरौना जुर्म किया है। आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं, मजीद इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने पर इस बारे में डिस्कस कर